वर्धमान स्वामी अनंत की यात्रा पर निकले। आचार्य श्री जी कहते थे कि कस्तूरी दुनिया के लिए सरल है। कस्तूरी जानते होंगे ना, कस्तूरी हिरण की नाभि पर होती है, बहुत महकती है। कस्तूरी दुनिया के लिए सरल है, सिर्फ हिरण के लिए मुश्किल है। देखो ना, हमको पता है कि कस्तूरी की हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन अफसोस इस बात है कि हिरण को नहीं पता। हिरण अपनी ही गंध से कितना घूमता है, इधर घूमता है, इधर घूमता है, इधर घूमता है। जैसे ही वो कस्तूरी महकती है उसकी नाभि में, वैसे ही वो पगला करके उछलता है, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे देखता है। उसको रहाई नहीं पड़ती। उसकी कस्तूरी को हम जानते हैं, लेकिन वो अपनी कस्तूरी को नहीं जानता। इस जैन शासन की कस्तूरी को एक सुअर जानता है, एक सियार जानता है। अफसोस हम नहीं जानते। सुअर जानता है, मुनिराज की रक्षा करता है, आवासदान में नाम रोशन करता है, चला जाता है। कस्तूरी सुअर के लिए सरल है, हमारे लिए कठिन हो गई। हम नहीं जान पाते। हम आज भी उस जिए और जीने दो के सूत्र को सार्थक न कर पाए। पहले घर से कलेवा लेकर के चलते थे, घर से छने पानी की बोतल लेकर के चलते थे, आज बिस्लरी पी रहे हैं। कस्तूरी हमारे लिए बस दुर्लभ है। सुअर के लिए सरल है, सियार के लिए सरल हो गई। बड़ी गर्मी में उस सियार ने अनछने पानी का, रात्रि भोजन का पानी का त्याग किया था। वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, उसको कस्तूरी दिख गई। अफसोस हम न देख पाए। हम आज भी, वर्धमान स्वामी का यह निर्वाण महोत्सव है, लेकिन कितने लोग आज पटाखे फोड़ करके अपनी दिवाली मना रहे होंगे। बागड़ में तो प्रसिद्धि है, नया जवाई ससुराल में जाकर के पटाखा फोड़ता है, और थोड़ा नहीं, अच्छा खासा फोड़ता है। बस एक चीज कहना चाहूंगा पटाखा फोड़ने से पहले, एक माचिस की तीली नाक के सामने जला करके उससे निकलने वाली खुशबू को एक बार सूंघिएगा जरूर। सिर्फ एक माचिस की तीली, उस माचिस की तीली के ऊपर इतना सा छोटा सा बारूद होता है। उस बारूद की गंध जब आपकी नाक में जाएगी ना, तो यहां से नीचे निकालना, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 नीचे डालना मुश्किल पड़ता है। नीचे डालना मुश्किल पड़ता है। आपने एक बड़ा सा बम फोड़ा और फोड़ करके ब्लास्ट किया। भगवान वर्धमान स्वामी की सूक्ष्म अहिंसा कहती है, वातावरण में जितने जीव थे उनका सांस लेना दूभर हो गया। बम की आवाज से और उसकी गंध से हजारों संख्या जीव मर गए। ये अहिंसा वर्धमान स्वामी की नहीं है बंधुओं, लेकिन आप उसमें शामिल हैं। उन आतंकवादियों में, उन हिंसात्मक लोगों में आपका नाम भी शामिल है। आप भी इस तरीके का एक बम ससुराल में जाकर के फोड़ करके आए। गजब लगता है भाई, फुलझड़ी चढ़ाई। 22 लोग अभी मरे जोधपुर में, बस में अंदर बम रखा था। वही बम जो किसी की खुशी का निमित्त था, 22 लोगों की जान ले गया। वर्धमान स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो। उनकी सूक्ष्म अहिंसा की अगर आपको उस पर श्रद्धा हो, तो आज वर्धमान स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के दिन, एक दिन का शुद्ध संकल्प होता है। आज अभक्ष नहीं खाएंगे, आज रात्रि भोजन नहीं करेंगे, लेकिन निर्वाण कल्याणक की खुशी में रात में कलाकंद और मिठाई और रसगुल्ला खाने वाले वर्धमान स्वामी के वंशज नहीं हो सकते। श्रद्धा में तो हो सकता है, लेकिन जो तुम हो वो तुम्हें आज रात को 9 बजे दिखाई देगा। तुम कैसे हो, तुम क्या करते हो। सुबह प्रभु के निर्वाण कल्याणक की पूजा और रात को पटाखा, रात में खाना, रात में पीना, अभक्ष खाना, ये वर्धमान स्वामी का शासन नहीं था। एक दिन उस सूत्र को सार्थक करिए, जियो और जीने दो के उस सूत्र को, तब जाकर के दीपावली वास्तविक दीपावली होगी। हमने पहले भी वह बात कही थी, इंसान हो, धरती पर हो, तो तय करो कि मैं दुनिया को सुख और शांति दे सकूं, दुनिया के दुख का निमित्त बनूं। कितना पॉल्यूशन होता है, किस तरीके के जीव मरते हैं। कबूतरों की अंडे पेट से रात में असमय में गिर जाते हैं। उस आवाज को सुन करके जो गाय होती हैं वे अपना बच्चा छोड़ देती हैं, 7 महीने का, 6 महीने का। रोड में बच्चा पड़ा मरा मिलता है,
उसको रात भर में कुत्ते खा करके खत्म कर देते हैं, चीर देते हैं। ये सब आपके बम की ताकत का कमाल है बंधुओं। आज वर्धमान स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। समय की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं और उस समय के बंधन से मैं हमेशा चलना पसंद रहा करता हूँ। आज दीपावली है। आषाढ़ शुक्ल 14 को वर्धमान स्वामी की स्मृति करते हुए एक उपवास करके 4 महीने पहले चातुर्मास की स्थापना की थी। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या में 14 का उपवास कल पूरे मुनि संघ का था। इस धरती पर 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं, कल सबकी 14 उपवास वाली निकली। आज सारे महाराजों की पालना है, कुछ की बेला होगी, कुछ की तेला भी हो सकती है। इसमें उन सब की पालना निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी भावना रखता हूं। आप भी भावना रखिएगा। चातुर्मास के बंधन में जो बंधे थे, आज वह बंधन से यह हाथ और पैर दोनों मुक्त हुए। अभी तक रह रहा था यहाँ पर, आज से स्वतंत्र है। यह गाय कहीं भी जा सकती है। ये संघ अब कभी भी कहीं भी विहार करने के लिए स्वतंत्रता है। चतुर्मास के बीच में भी भाव बना था आसपास के क्षेत्र का दर्शन कर लूं, लेकिन सुयोग ना बना। यहीं की धरती का पुण्य था। यहीं पर मुनि संघ ने 4 महीने धर्म ध्यान किया, अपनी साधना करी, मंत्र जाप किया। समाज के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैं पूरी दुनिया में इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होगा कि जिस तरीके से बागीदौरा के अंदर माँ बहनों ने मुनि संघ की आहारचर्या को संभाला और संवारा है, ऐसी आहारचर्या और संवारना पिछले 20 साल में कहीं पर मुझे अनुभूत नहीं हुई। पूरे मनोभावों से, पूरे उदार चित्त के साथ, पूरी भावनाओं के साथ उनके दिए गए आहार से साधु संघ की निर्दोष सामायिक शुद्धोपयोग, साधना, मंत्र जाप, केशलोच, भक्ति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय सब निर्विघ्न 4 महीने सानंद संपन्न हुआ। और इसके साथ दीपावली के इस निष्ठापन के साथ आज चातुर्मास का भी एक निष्ठापन यहाँ पर वैधानिक रूप से हो गया है। संघ स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी साधु बंधे हैं आगम की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से। गुरुवर का जब आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद यहाँ से कहीं और समाज में जाकर के फिर पुनः धर्म ध्यान के लिए एक नया वातावरण तैयार करना, गुरुवर का जैसा भी आशीर्वाद होगा वैसा हम सब करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।